नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है, स्वागत है मेरे भाई। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे गणितीय आगमन सिद्धांत। उसमें हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था, पहला क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो, फर्स्ट स्टेप में सर आपने ये बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पी एन के इक्वल लिख लेना है भाई। सर ठीक है, पी एन के इक्वल फर्स्ट स्टेप में। अच्छा, सेकंड स्टेप में मैंने ये बताया था कि सर जो n इज इक्वल टू 1 के लिए है, यानी इधर का LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। पढ़ा था भाई। सेकंड में क्या पढ़ा था? n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS का पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म और RHS के अंदर n बराबर 1 रखकर इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है सर। थर्ड स्टेप में मैंने ये बताया था कि n बराबर k के लिए जो हमारा कथन है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू मानते हैं। हम क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं भाई। ट्रू मतलब सत्य मानते हैं। और स्टेटमेंट के अंदर n बराबर k रख के हम इक्वेशन फर्स्ट लेके आते हैं भाई। क्या लेके आते हैं? इक्वेशन फर्स्ट लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? थर्ड स्टेप में। हम n बराबर k के लिए कथन सत्य है या n इज इक्वल टू k के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसलिए वहाँ से जब n बराबर k रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आने वाली है। ठीक है सर। उसके बाद जो हमारी फोर्थ स्टेप है उसके अंदर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है। ये हमें क्या करना पड़ता है? प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि इधर जो LHS और RHS है वो दोनों इक्वल हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, 4 स्टेप आपको याद रखनी है। 20 से 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक ही मेथड है आपके पास कि भाई फर्स्ट में Pn लिखना है, n बराबर 1 के लिए कथन ट्रू होना चाहिए, फिर हम इसको मानते हैं ट्रू और फिर इसके लिए हम प्रूव करके दिखाते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन और क्या है इसके अंदर करना हमें? देखो समझना भाई। सेकंड क्वेश्चन है कि 1 क्यूब, फिर प्लस में 2 क्यूब, फिर प्लस में 3 क्यूब, फिर ऐसे चलता जाएगा और फिर आ जाएगा n क्यूब। देखो भाई, ऊपर तो सभी के अंदर क्यूब है और नीचे है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक है? n तक। और ये कह रहा है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1/2 पढ़ा था। तो यहाँ देखो, ये नेचुरल नंबर ही तो हैं, लेकिन इनके क्यूब का एडिशन क्या आएगा? यानी इनके क्यूब करके ऐड करने पर, जोड़ने पर, ये आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर 1 का क्यूब, सर 2 का क्यूब, ऐसे चलता है सर n का क्यूब। तो ये होता है सर n+1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फॉर्मूला भाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, लेकिन ये ट्रू कहाँ से होता है? सत्य कहाँ से होता है? सिद्ध कहाँ से होता है? तो इसको सिद्ध करने का तरीका कौन सा है? गणितीय आगमन सिद्धांत भाई। ठीक है, यानी इसके इक्वल है n+1/2 और इसका स्क्वायर।
ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का सूत्र n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन आज इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वास्तव में होता है कि नहीं होता है। किससे प्रूव करेंगे? गणितीय आगमन सिद्धांत से या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भाई। ठीक है, चलो तो फर्स्ट स्टेप में बताओ मैंने क्या बताया आपको। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? सर फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको Pn के बराबर लिख दो। लो भाई लिखो, लिख दिया मैंने Pn = या डॉट लगा देता हूँ, क्या आ जाएगा 1 का क्यूब सर, 2 का क्यूब, और सर ये ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक चल रहा है सर? n³ तक चल रहा है, तो बराबर n+1/2 और इसका होल स्क्वायर है भाई। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप तो हमें आ गई सर, ये तो कुछ करना ही नहीं था सर, इसके आगे Pn ही तो लिखना था। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है हमारी। सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है भाई? सेकंड स्टेप में आपको लिखना है n=1 के लिए, यानी n=1 के लिए, और या हम इसको कहते हैं कि सर RHS के अंदर हम पुट करते हैं n की वैल्यू 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने ये बताया, हर क्वेश्चन में यही सीखोगे मेरे भाई। 2-3 क्वेश्चन आप तो ढंग से पढ़ लो, ये समझो कैसा भी क्वेश्चन आए आप फटाफट कर दोगे चुटकियों में। ठीक है, तो पुट n=1 ये RHS के अंदर। तो बताओ n=1 के लिए, यानी n की जगह 1 यानी P1। देखो P1 का मतलब होता है कि पहला पद यानी फर्स्ट ट्रम। P2 का मतलब होता है पहली 2 ट्रम, यानी ट्रम फर्स्ट प्लस ट्रम सेकेंड। P3 का मतलब होता है फर्स्ट 3 ट्रम्स, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो हमें P1 के लिए निकालना है, यानी P1 यानी फर्स्ट ट्रम ओनली, तो इसको हम T1 से भी लिखते हैं =1³ भाई। 1³ आया और 1³ = 1, यानी मैं कह सकता हूं कि सर इधर से जो LHS पार्ट आया वो LHS पार्ट हमारे पास 1 आया। ठीक है, स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड के लिए n=1 के लिए फर्स्ट ट्रम होगी, और फर्स्ट ट्रम के लिए n= क्या आया 1 के लिए फर्स्ट ट्रम यानी 1³, और 1 का क्यूब करने पर 1 आ गया। LHS पार्ट क्या आया? 1 आया। अब चलते हैं RHS पार्ट पर। RHS पार्ट में क्या करना है? पुट n=1, यानी आपको पुट करना है n की वैल्यू 1। सर ये RHS रहा, इसमें n की जगह 1 लिखना भाई। देखो सर यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है सर। यहाँ 1 + 1 सर 2 आ गया, अपॉन में क्या है सर 2 है, और इस पूरे के क्या है होल स्क्वायर है। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, सर अंदर बच गया 1, और 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 की पावर तो कुछ भी हो भाई, तो उसकी वैल्यू तो 1 ही तो आएगी। इसका मतलब सर 1 आ गया। लो भाई, इधर भी 1 इधर भी 1, तो नीचे लिखेंगे कि LHS = RHS, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड n=1 के लिए, और इधर राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल है भाई। दोनों क्या है? इक्वल है भाई। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आपको नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि n=1 के लिए कथन सत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी सब जानते हैं, कथन को स्टेटमेंट बोलते हैं और सत्य को ट्रू बोलते हैं भाई। ठीक है, तो n=1 के लिए कथन क्या है? कथन हमारा सत्य है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूव होता है भाई। ठीक है, यानी सत्य प्रूव हो गया। पहली 2 स्टेप में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आए, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, ग्रुप में से ले लेना, मेरे पास पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो, या स्कूल में भी आके पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। n=1 के लिए पुट करना है n=1, किस में? RHS के अंदर। ये आ गया
n इज इक्वल टू 1 के लिए जो LHS का मान होगा वो फर्स्ट टर्म होगी, यानी पहला पद होगा, और पहला पद ये रहा 1 क्यूब, और 1 क्यूब का मतलब है 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो नीचे लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, यानी n इज इक्वल टू 1 जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है भाई। चलो फर्स्ट 2 स्टेप सबके समझ में आ गई होगी, और तीसरी तो सबको आई जाएगी, क्योंकि तीसरी में कुछ नहीं करना। तीसरी में आपको सिर्फ सीधा सा लिखना है। थर्ड स्टेप में सर क्या लिखना है? थर्ड में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि माना, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन में टोटली इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखते हैं वो भी मैं समझाने वाला हूँ। बाकी लिख सकते हैं भाई, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको ट्रू बोलते हैं, बाकी लिखना ही तो क्या है, ठीक है। माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। n बराबर के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी कथन सत्य है, ये आपको मानना है, सिद्ध नहीं करना। ये हमें सिद्ध नहीं करना, ये हमें मानना है। मान लिया कि n बराबर के लिए कथन सत्य है। चलो n बराबर के लिए कथन सत्य है, तो बस आपको कुछ नहीं करना कि जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसमें n की जगह k वैल्यू पुट कर दो, यानी n इज इक्वल टू k है तो n की जगह k लिख दो। क्या लिख दो? k लिख दो मेरे भाई, ये रहा। तो ये हो गया पीके। पीके मूवी देखिए, बस वो याद करना है कि पीके n बराबर के लिए कथन सत्य है तो पीके आएगा, ठीक है। और पीके भी आपको पता है दूसरी दुनिया से आया था, तो पीके फिर ये आ गया। फिर क्या आएगा? 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। सर फिर क्या हुआ? फिर n आ गया। n की जगह तो क्या लिखना है? k लिखना है भाई, फिर से k लिखो। लो सर लिख दिया k। क्यूब था सर, लो k क्यूब हो गया। फिर बराबर, फिर n आ गया सर, फिर k लिख देंगे। फिर n आ गया, फिर k लिख देंगे, k प्लस 1 बटे 2 और ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 3 स्टेपों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Pn लिखा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। n बराबर 1 के लिए LHS, यानी जो LHS में है उसका फर्स्ट टर्म, RHS में n इज इक्वल टू 1 पुट करके दोनों की वैल्यू इक्वल, ट्रू होना चाहिए। थर्ड में क्या करना है कि माना, यानी लेट n इज इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है, यानी n इज इक्वल टू k के लिए n इज इक्वल टू k फॉर स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ये भी हो गया। सत्य है तो आपको pk निकालना है। क्या निकालना है? pk। सर pk कैसे निकाले? अरे बिल्कुल सिंपल ही तो है। अरे क्या करना है? n इज इक्वल टू k, जहाँ पे इस स्टेटमेंट में n है उसकी जगह k लिख दो। यहाँ k आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, ये आ गया। और जो हमारा pk आता है, pk ड्रिंक करना, ये भी pk ही होता है भाई, pk आ गया वो तो, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट इक्वेशन होगी। 3 स्टेप कंप्लीट हो गई हैं, चौथी स्टेप करवाने जा रहा हूँ। चलो चौथी स्टेप में क्या करना है? चौथी स्टेप देखो, फोर्थ में आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? यहाँ n बराबर k तक पहुँच गए ना, तो अब k के बाद अगला पद क्या आएगा? सर 2 है, 2 से अगला पद 3 आता है, 2 में 1 जोड़ोगे तभी तो 3 आएगा। यहाँ k है, k से अगला पद 1 जोड़ दो तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। आपको बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि इन वीडियो को 2 बार 3 बार देख के कुछ समझ में आ जाए। हो गया? n बराबर k प्लस 1 के लिए सर हो गया। आगे क्या करना है? यहाँ आपने pk निकाला था तो अब क्या जाएगा? pk प्लस 1, यानी जो स्टेटमेंट आपका है उसमें अब n की जगह k प्लस 1 लिखना है।
एन की जगह क्या लिखना है, k+1, ये स्टेट रहा भाई। एन की जगह बताओ क्या लिखा, k+1, 2 बिंदी हैं, लो 2 बिंदी हमने भी लगा दी। 1 का क्यूब चलो सर, 2 का क्यूब चलो सर, ऐसे चलता जाएगा। एन आ गया तो एन की जगह k+1 लिखो तो क्या आ जाएगा, k+1 इसका होल क्यूब। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि k का क्यूब भी लिख देंगे और 1 का क्यूब भी लिख देंगे। मेरे भाई गलत हो गया। n की जगह k+1 होल करके फिर क्यूब आएगा, याद रखना। और a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला अलग होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ba² या ab², है ना। फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, बिल्कुल पढ़ रखा है। ये आ गया। बराबर के दूसरी साइड क्या आएगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये रहा n की जगह k+1, इस n की जगह देखो k+1 और +1 और है तो कितना हो जाएगा, k+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, k+2 बटा में 2 और यहाँ ब्रैकेट लगा के इसका मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास 4th स्टेप आ गई है। अब आपको जो आपने 4th स्टेप लिखी है उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। सर प्रूव करके दिखाना मतलब क्या हुआ कि आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि इसका LHS पार्ट और इसका RHS पार्ट बराबर आते हैं। और जैसे ये प्रूव कर देते हो तो n = n, कैपिटल N, ये इसकी बात कर रहा हूँ, n = N। इसका मतलब है कि इस n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यानी n की वैल्यू इस n में से कुछ भी रख दो, कोई भी रखोगे, सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, सत्य रहेगा। और इसी को हम गणितीय आगमन सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको प्रूव करना नहीं आता मेरे को, प्रूव करना भी सिखाऊंगा। चलो इसका LHS पार्ट लो आप। तो सर इसका LHS पार्ट है 1 का क्यूब, सर 2 का क्यूब, सर ऐसे चलता जा रहा है और सर लास्ट में आ जाएगा k+1 का क्यूब। यहाँ पे बताओ मेरे को क्या लिखना है, मैंने बताया था ना, कॉपी करके पेस्ट कर दो। k+1 से पहले वाला पद केवां पद आएगा, देखो k+1 है ना, तो इससे पहले वाला पद k आएगा कि नहीं आएगा, यानी यहाँ k³ आएगा। और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ से है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करो और इससे पहले पेस्ट कर दो, यही आने वाला है, इससे पहले वाला पद। इससे पहले वाला पद मतलब इससे एक कम वाला पद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान देना, जहाँ पर मैंने लाइन खींची है, अंडरलाइन की है, सिर्फ उस पर ही ध्यान देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी लास्ट का पार्ट रहने दो, ये रहेगा। इसकी जगह यूज इक्वेशन फर्स्ट, यानी यूज इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपको इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना है। सर इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस डॉट 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 k³, ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो मेरे को बताओ। इसकी जगह क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना, लिखो। इसकी जगह आप लिख सकते हो k+1/2 और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। आगे चलो सर, फिर प्लस, सर प्लस भी लगा दिया, k+1 का होल क्यूब, k+1 इसका होल क्यूब।
अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एलशियम लेना नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एलशियम लेके गुणा भाग कॉमन लेना नहीं आता है। कोशिश करूँगा सिखाने की, लेकिन मेरा काम नहीं है एलशियम सिखाना, जोड़ सिखाना, घटा सिखाना। ये तो मेरे भाई छठी क्लास में सीखना चाहिए ना, वरना फिर मैं छठी क्लास पढ़ाने लग जाऊँगा। ठीक है, चलो अब इधर का समझ में आ गया होगा। यहाँ 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप समझ में आ गई होगी। अब प्रूव करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू ये रख दी, ये आ गया। अब आगे मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। जिसको एलशियम वगैरह नहीं आता सीख लो मेरे भाई, सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो मिटा देता हूँ यहाँ से मैं। देखो मेरे भाई, इसका और इसका एलशियम लो। पहले तो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर इसका भी होगा और ये स्क्वायर इसका भी होगा, मतलब स्क्वायर सभी का होने वाला है। तो मैं लिख ही देता हूँ के स्क्वायर के प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस के प्लस 1 इसका होल क्यूब। फिर से वही एलशियम लेना है, तो इसका और इसका एलशियम आपको पता है कि सर 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 लिख दिया। तो यहाँ से सर के स्क्वायर के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 होगा। 1 को जब डिवाइड करोगे 4 से तो 4 आएगा, इसका मतलब इस 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा। आप तो इतना सीख लो कि जिसके नीचे कुछ नहीं है वो एलशियम से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 4 के प्लस 1 इसका होल क्यूब। अब बारी आती है कॉमन लेने की। किसकी बारी आती है? कॉमन लेने की। सर कॉमन तो आता ही नहीं। कॉमन का मतलब है कि एक जैसे दिखाई देने वाले, वो कॉमन आके बाहर लिख सकते हैं उनको। ठीक है, चलो तो देखो के प्लस 1 एक पार्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें 2 ही पार्ट है, देखो बीच में प्लस ये रहा। के प्लस 1 इसमें भी है, के प्लस 1 इसमें भी है। यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है, तो छोटी घात ही तो कॉमन आएगी मेरे भाई। क्यूब इसमें तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर आप के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हो। क्या कॉमन ले रहे हो? के प्लस 1 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है सर, कॉमन लिया, आगे क्या करें? आगे देखो, यहाँ देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ गया, तो आपके पास के स्क्वायर बच गया। ठीक है सर, के स्क्वायर बच गया, मान लिया। फिर प्लस यहाँ ब्रैकेट थोड़ा ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी आएगा, तो यहाँ पे आ गया 4। के प्लस 1 के होल क्यूब में से के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, यानी 2 पावर कॉमन आ गई, तो 1 पावर रह गई ना। 1 पावर का मतलब कि सर यहाँ के प्लस 1 आ गया। ये लो भाई, ये ब्रैकेट लगा दिया और अपोन में कितना है सर? अपोन में 4 है। सर आंसर तो ये लेके आने हैं, तभी तो प्रूव होगा। तो सर क्या करें? देखो आगे क्या करना है। नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखो, के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है, इस ब्रैकेट के अंदर है के स्क्वायर। इस 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो प्लस में 4 के और प्लस में 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ भाई। देखो इसका गुणा इससे किया, 4 के आया, और इस 4 के को भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपके थोड़ा समझ में आ जाए। मैं इसको लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू के और फिर प्लस 4 के को 2 गुणा के लिख दिया, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में है
सर अपॉन में है 4। लो भाई अपॉन में 4 लिख दिया है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये समझो कि आपका आंसर आ गया है। देखो यहाँ पे है k+1, ये देखो k+1 का होल स्क्वायर। अगर आपने ध्यान दिया हो a² प्लस 2ab प्लस b², एक की जगह k आ गया, b की जगह 2 आ गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। यानी मैं कह सकता हूँ कि सर a यानी k प्लस b यानी 2 और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अपॉन में है 4, अपॉन में 4 है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर, क्या दिक्कत है। अरे 4 को 2 का स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ देखो इस पूरे के ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर है, तो हमें भी ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका यहीं सिद्ध हो गया है। देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। जब सबके ऊपर स्क्वायर है तो हम उसको एक साथ भी तो लिख सकते हैं। सर कैसे? ऐसे लिख दो k+1 k+2 अपॉन में 2 और इस पूरे के स्क्वायर लिख दो। इस पूरे के क्या लिख दो? इस पूरे के स्क्वायर लिख दो भाई। जब इस पूरे के स्क्वायर लिख दोगे हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। बताओ हुआ कि नहीं हुआ भाई? k+1 k+2 बटा में 2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। और यही तो मेरे को सिद्ध करना था। ध्यान दो k+1 k+2 अपॉन में 2 और इस पूरे के होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखना है हमें? LHS = RHS। ठीक है, एक क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। फिर हमें लिखना है कि n = k+1 के लिए, n = k+1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी जो हमारा कथन है वो कथन सत्य है भाई। कैसा है? सत्य है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है भाई। एक तो ये लिखना है भाई। ठीक है, एक लाइन आपको और लिखनी है, वो देखो क्या लिखनी है। ठीक है, और लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, वो मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि n = n के लिए, यानी n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लोगे के लिए कथन सत्य होगा। कथन क्या होगा? सत्य होगा भाई। ये लिखना चाहो लिख सकते हो लास्ट में। यही हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत से n अवयवों n के लिए कथन सत्य है भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा घना जरूर समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें कि सर बस अब समझ में आ गया, अब हम कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डाउन। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो, उसके बाद भाई कमेंट भी कर दिया करो। अगर कोई समस्या आती है तो बताओ कि सर ये समस्या नहीं आई, ये समस्या आ गई, तो वो भी बताओ मेरे को। ये भी बताओ कि कौन सी एक्सरसाइज। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था भाई मेरे से कि सर आप नया सिलेबस पढ़ा रहे हो क्या? मेरे भाई जो पहले लास्ट ईयर की बात करूं तो उसमें RBSC बुक लागू थी। हमारी राजस्थान बोर्ड की 11th की मैथ की अलग से बुक थी, लेकिन उसको हटा के अब की बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है और अब की बार फिर से NCERT बुक है वो लागू कर दी गई है। तो मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ वो NCERT पढ़ा रहा हूँ, आपका सिलेबस चेंज हो गया इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा वो है एक है प्लस 2 फिर प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 फिर प्लस, ऐसे चलता जा रहा है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 फिर प्लस प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू 2n अपॉन में n+1। ये प्रूव करके दिखाना है। सर आप तो छोटे छोटे करते हो, हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा कैसे करेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा, आपको सिर्फ ट्राई करना है, ठीक है। ये ट्राई नहीं होता, आपसे एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आपको घर पे ट्राई करना है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ये आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4th नंबर का है, ये आपको घर से करना है। ये है 1 × 2 × 3 फिर प्लस में 2 × 3 × 4 फिर प्लस में फिर है n+1 n+1 n+2 और इज इक्वल टू है n+1 n+2 और n+3 अपॉन में 4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है। अगर आप करोगे ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सिर्फ ट्राई करोगे, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये दोनों क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3rd भी और क्वेश्चन नंबर 4th भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, है ना। और एक मेरे भाई लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट ने, जो भी नया स्टूडेंट है, क्योंकि 11th के नए स्टूडेंट आ रहे हैं, या कोई बाहर से देख रहा है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि घर पर सभी सुरक्षित होंगे, आपके परिवार वाले भी सुरक्षित होंगे, घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। कोई काम हो तभी घर से बाहर निकलें। कोविड-19 से बचे, बहुत खतरनाक वायरस है ये, इससे बचकर रहें। धन्यवाद, शुक्रिया भाई।